नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म 12वें अध्याय की कथा। साथ में सुनेंगे अर्जुन की कृष्ण भक्ति की अलौकिक कहानी। प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग बस भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी की व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो अब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातज्ञ ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4 ने व्रत,
शीत निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन की कथा। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे थे और उस समय द्वारिका के राजा थे। भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण लीला का दर्शन करते हुए एक दिन कैलाश पर ध्यान मगन बैठे थे। मन ही मन भक्तों की महानता के विषय में सोच रहे थे। कृष्ण भक्त अर्जुन के विचार में डूबे हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इतने में माँ पार्वती प्रभु के पास आईं और पूछने लगी, प्रभु आप किन विचारों में खोए हुए मुस्कुरा रहे हैं? ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं भक्त के गुणों के विषय में विचार कर रहा था और उनके प्रेम में मगन हो गया। आप कब आई मुझे पता ही नहीं चला। पार्वती माता ने कहा, प्रभु मुझे भी ऐसे भक्त के बारे में बताइए, मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। और जब भोलेनाथ ने कृष्ण भक्त अर्जुन के बारे में बताया तब माता ने कहा, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। भोलेनाथ माता को साथ लेकर प्रभु श्री कृष्ण भक्त अर्जुन से मिलने चले। जब महादेव और माता हस्तिनापुर में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि अर्जुन द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। महादेव माता को लेकर द्वारिका पहुँचे और श्री कृष्ण से कहा, महादेवी आपके प्रिय भक्त अर्जुन के दर्शन की इच्छा लेकर आई हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अवश्य आप दोनों यहाँ आराम से विराजें, अभी मैं अर्जुन को लेकर आता हूँ और आपके दर्शन की इच्छा पूरी करवाता हूँ। श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में गए तो वहाँ का दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण का
मधुर स्वर निकल रहा था। अर्जुन की ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण महादेव के पास जाना भूल गए और अर्जुन की भक्ति में खो गए और धीरे धीरे अर्जुन के पैर प्यार से दबाने लगे। भोजन के लिए माता रुक्मिणी जब बुलाने आई तो प्रभु तथा अर्जुन के प्रेम को देखकर रुक्मिणी माता भी वहीं बैठ गई और धीरे धीरे पंखा झलने लगी। भोजन की सुधि माता को नहीं रहा। भोलेनाथ को विलंब का कारण समझ में नहीं आया। मन ही मन में महादेव ने ब्रह्मदेव का स्मरण किया। यथाशीघ्र ब्रह्मदेव भी वहां पहुंच गए। महादेव ने कहा, जाकर विलंब का कारण पता लगाइए। परंतु ब्रह्मा जी भी जब सूचना लेकर वापस नहीं आए तो महादेव को अब चिंता होने लगी। नारद महादेव को चिंतित देखकर वहां पधारे। नारद जी को देखकर भोलेनाथ को लगा अब काम यथाशीघ्र होगा। नारद जी भी वहां जो कुछ हो रहा था पता लगाने अंदर गए। वहां का दृश्य देखकर नारद जी वहीं कीर्तन करने लगे। कीर्तन की धुन सुनकर महादेव और पार्वती माता भी अंदर खींचे चले आए और वहां का आनंदमय दृश्य देखकर महादेव जी भी डमरू बजाकर नृत्य करने से अपने को रोक नहीं पाए। नृत्य तथा कीर्तन की धुन से अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन को लगा कि कोई उत्सव हो रहा है। अर्जुन वहां सभी देवी देवताओं को देखकर पूछने लगे, यहाँ किसी का उत्सव है? नारद जी ने कहा, जिसका रोम रोम श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करे यहाँ उसी का उत्सव है। माता पार्वती ये दृश्य देखकर आनंद विभोर हो गई। अर्जुन की श्री कृष्ण भक्ति देखकर सभी देवता आनंदित हो गदगद मन से अपने अपने लोक में प्रस्थान किया। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य किया करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।